नीतीश द्विवेदी के प्रधान कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जी हां, महाराजगंज विधानसभा के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी के चुनावी कार्यकाल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नीतीश द्विवेदी ने पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। नीतीश द्विवेदी ने बताया कि यह चुनावी कार्यालय कार्यकर्ताओं और नागरिकों के बीच संवाद का केंद्र बनेगा, जहां जन समस्याओं और सुझावों पर खुलकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग उत्साह के साथ मुझसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन विकास, पारदर्शिता और जनसेवा के मुद्दों पर जनता के बीच रहकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से शांति, संयम और अनुशासन के साथ चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस दौरान सैकड़ों समर्थक उपस्थित रहे। कार्यालय उद्घाटन किए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाराजगंज में कार्यालय का तो उद्घाटन में बहुत पहले ही इसको कर दिया था, लेकिन जो चुनावी महीना है, ये लोकतांत्रिक का हम लोग का बिहार विधानसभा का जो चुनावी महीना है और जो मेरा छाप मिला, वो छाप के साथ मैं उद्घाटन आज किया। और ये प्रधान कार्यालय महाराजगंज, और अभी इसके जस्ट 1 घंटा बाद मैं 3 बजे से उद्घाटन करने वाला हूँ अपना भगवानपुर में। अच्छे, लगातार सघन चुनावी अभियान में लगे हुए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, क्या क्षेत्र में भ्रमण तो मैं आज से कर रहा हूँ। आज 1751 दिन हो गया, और आपको भी पता है कि काय लिए कर रहा हूँ, सेवा करने के लिए कर रहा हूँ, और सभी लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। तो चुनावी माहौल है तो चुनाव के लिए ही ना करेंगे। जनता का क्या मूड है? जनता का देखिए, जनता का तो मूड 6 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। आज आशीर्वाद मिल रहा है, तभी तो आज इन लोग के सामने निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ। बिना आशीर्वाद से कैसे खड़ा? आप युवा नेता हैं और आप लगातार मतलब कि सघन अभियान कर रहे हैं, युवा होने का कुछ सपोर्ट मिल रहा है युवा वर्ग से? बिल्कुल मिल रहा है। युवा हमारे भाई है, साथ में साथ हम लोग कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। देखिएगा, इस बार महाराजगंज में युवा का ही बिगुल फुकाएगा। अच्छा, क्या मतलब मैनिफेस्टो लेकर जनता को बीच में जा रहे हैं? आप थे पहले वीआईपी से, आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, वीआईपी एक विषय था, वीआईपी एक विषय था, लेकिन अंदर कोई को आप देखिएगा, हिंदी के पुस्तक लीजिएगा तो वो लिखा रहता है कि हिंदी का पुस्तक, लेकिन कोई ऐसा कवि का उसमें कहानी लिखा हुआ रहता है, कविता लिखा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार मेरा मतलब ये है कि उसमें से अच्छाई क्या लेना है। और रही बात, तो मेरा जो मुद्दा है वो तो कभी भी महाराजगंज के लेके रहा है। कोई ऐसा मुद्दा तो रहा नहीं है जो वीआईपी के और राजद से और गठबंधन के साथ रहे। मेरा जो मुद्दा है महाराजगंज। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि युवा होने के चलते, तीसरी माने युवा पीढ़ी के चलते बिहार में बदलाव आएगा। प्रशांत किशोर बहुत सारे क्षेत्र का सघन दौरा कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा ही है भाई, दौरा कर रहे हैं तो ये बात बोल रहे हैं, तो धन्यवाद है भाई। युवा ही आगे आना चाहिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवा का है। युवा नायक बन सकता है तो युवा विधायक क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। संदेश क्या होगा? संदेश, सबसे बड़ी समस्या क्या है? महाराजगंज का सबसे बड़ी समस्या का आप बात करेगा, समस्या का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिमालय खड़ा हुआ है। उसी हिमालय को तोड़ने के लिए मैं 25 साल 6 महीना में महाराजगंज में फील्ड में उतरा हूँ। संदेश क्या? महाराजगंज देखा जाए, हॉस्पिटलों में बहुत सारी कमियां है सर। कमी तो इतना है कि उसको कहा नहीं जा सकता है। 75 वही हो रहा है। अब देख लीजिए, जब इतना दिन देख लिए, 15-16 दिन और देख लीजिए, उसके बाद जो होगा अच्छा होगा। स्थानीय की लड़ाई देख रहे हैं। देखिए, बाहरी और भीतरी इसमें कोई नहीं होता है। संघर्ष करने वाला जो लोग रहता है वो बाहर अंदर का होते हैं, चाहे बाहर से। आज मैं किसी को बाहरी और भीतरी करने लगूँ यहाँ बैठ के, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। अपने ही बिहार के कई लोग हैं जो जाके दिल्ली में, कलकत्ता में विधायक है, मंत्री है, सांसद है, लेकिन हाँ, कर्म आप करना चाहते हैं। अब आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है। अगर आपको सेवा करना है, वास्तव में अगर आपको महाराजगंज का सेवा करना था तो आप 2-3 साल पहले आते, आके एक ज़मीन लेते, उसको भूमि को पूजा करके बोलते कि मैं बहुत पैसा कमाया, मैं बहुत कुछ किया, लेकिन मैं महाराजगंज का सेवा करना चाहता हूँ, आप लोग हमारा साथ दीजिए। मुझे मालूम है कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पर उतरना बहुत जरूरी होता है लोकतांत्रिक देश में, तब उसका बात रहता। अभी चुनाव का नॉमिनेशन करके और आ जाइएगा तो बाहरी का, आप तो यहाँ जमने तो अभी आसमाने में है। लोग कर्म भूमि नहीं बनाना चाहते हैं, केवल राजनीतिक भूमि बना के निकल जाएंगे। वो तो ये तो विषय है, अभी तो नहीं मिलता तो दिखाई भी नहीं देता लोग, जो लोग है। अच्छा, क्या संदेश देंगे हमारे क्षेत्रवासियों को? देखिए, हम क्षेत्रवासी को यही क्षेत्रवासियों को यही संदेश देंगे कि इस बार बहुत खुशी का बात है कि इस बार एक नहीं 2 गो महापर्व हो रहा है। पहला महापर्व जो हम लोग का आस्था से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग का सांस्कृतिक है, सभ्यता है,
छठ मैया के आगमन होने वाला है, तो जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है सभी को ये नीतीश द्विवेदी की तरफ से छठ पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा जो महापर्व है वो है हम लोग का लोकतांत्रिक पर्व, क्योंकि ये शुरुआत होता है, मुखिया का चुनाव जरूर होता है लेकिन मुखिया को सदन नहीं मिलता है अपने आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन विधायक और सांसद को सदन मिलता है आवाज़ को उठाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप नेता वैसा चुनिए जो आपका बातों को अगर सदन में आपके आशीर्वाद लेके जाए तो गर्व से सीना चौड़ा करके आपका हक और हुकूक का बात करे। जब सदन में बैठे हुए लोग आपका हक ना दे तो उनके छतिया पे चढ़ के छीन के लाके आपके चरण में देना काम करे। जनता पर विश्वास करके आपको चुनाव जिताती है तो क्या जनता के मुद्दों पर आप खरा उतरेंगे? आप इतना बात जान लीजिए कि जनता ने विश्वास नहीं, हम कोई वादा नहीं किए हैं कि हम 25 करोड़ रुपया डलवा देंगे और 50 करोड़ चावल दिलवा देंगे और 10 किलो चावल दिलवा देंगे। मैं मुद्दा लेके उठाऊं जो जनता का मुद्दा है। महाराजगंज जिला बनाना ही सिर्फ नीतीश द्विवेदी नहीं चाहते हैं, महाराजगंज के जनता चाहती है। महाराजगंज में अस्पताल सुविधा मजबूत हो नीतीश द्विवेदी नहीं चाहते हैं, महाराजगंज के लोगों। महाराजगंज में विश्वविद्यालय बने ये सिर्फ नीतीश द्विवेदी नहीं चाहते हैं, महाराजगंज का एक एक युवा जो आज तड़पता है पढ़ने के लिए वो चाहता है। और महाराजगंज में युवाओं को रोजी रोजगार और हमारे जितने भी युवा साथी है कम से कम 10 गो, ये सिर्फ नीतीश द्विवेदी नहीं चाहते हैं, महाराजगंज का एक एक जनता चाहते हैं। और महाराजगंज में आपको भी पता है कि किसानी लोगों को मजबूत करना ही सिर्फ नीतीश द्विवेदी नहीं चाहते हैं, महाराजगंज का पूरा जनता चाहता है। तो महाराजगंज का ही जो विश्वास है उसी लड़ाई को मैं लेके गया हूँ। कोई ऐसा बात नहीं है कि हम आके कुछ विचार रहे हैं, चादर की अपाइए और उसमें डाल के अपना वोट चले जाइए। महाराजेगंज का बात मैं कर रहा हूँ। जी जी देखिए, क्या लग रहा है संगठन आपके साथ है वीआईपी का? देखिए सच्चाई यही है कि कौशल बाबा हम लोग का व्यक्तिगत हम लोग का एगो रुझाव है, जुड़ाव है। और सच्चाई यही है कि अपना हमारे विधानसभा के ये अच्छे सौभाग्यशाली लोग हैं, प्रभावशील लोग हैं, ये लोग जानते हैं, ये लोग वैसा राजनीतिक नहीं करते हैं कि किसी के साथ सही आदमी के साथ गलत हो गया तो मैं उसका साथ छोड़ दूँ। नहीं, पहले इंसानियत। देखिए नीति जरूर है, नीति नियम एक पार्टी पॉलिटिक्स में जब तक अच्छा रहता है जब सबके सोच का हो। आज संविधान बना है वो सबके लिए बराबर है, सिर्फ मेरे लिए रहता है तो दूसरा कोई उसका पालन, उस सबके लिए एक सामाजिक बना है कि सब लोग एक साथ बैठे। ठीक उसी प्रकार के नीतीश द्विवेदी भी चाह रहे हैं कि महाराजगंज में विश्वविद्यालय बने, महाराजगंज जिला बने, महाराजगंज में स्वास्थ्य मजबूत हो, युवाओं को रोजी रोजगार मिले, 10 लघु मिले और महाराजगंज में किसान भाई का हाथ मजबूत हो। ये कौशल बाबा भी चाहते हैं। यही मतलब कि प्लान जरूर आपको निश्चित रूप से रोकेंगे? निश्चित रूप से रोकना है, उसी के लिए आदमी आ रहा है, रोकना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इस बार आंकड़ा क्या होने वाला है? जनता के बीच जा रहे हैं तो कुछ तो अंदाजा हो गया होगा। देखिए सच्चाई यही है कि आपको भी पता है, अभी भी मैं नागमा से करके आ रहा हूँ। एक लोग हमसे बोला कि नीतीश जी कार्यालय का उद्घाटन कर दीजिए। हम बोले कि कार्यालय तो उद्घाटन मैं कभी कर चुका हूँ, तो वैसे नहीं, कम से कम अपने गर्जीवन सब लोग को बुला के आशीर्वाद लेके उद्घाटन कर दीजिए। मैं बोला कि ठीक है, तो मैं जनता से आशीर्वाद लेके आया हूँ। वो लोग बोला एकदम खुश रहिए, जाइए आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम 6 तारीख को कर दूंगा।